क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक राज बताऊं? एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मुझे एक बुक से आपकी पहचान करवाने की परमिशन दीजिए जो आपको जीवन के कई सीक्रेट सिखाएगी और आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपकी मदद कराएगी। इस बुक में आप एक ऐसे लॉ के बारे में सीखेंगे जो लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी ज्यादा ताकतवर है। ये पावर ऐसी ताकत है जो जीवन की सारी रचनाओं का कारण है। ये है प्यार की ताकत। प्यार की ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल करने में आपकी हेल्प करने के लिए ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आपकी फीलिंग्स आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को मोड़ सकते हैं। एक बार जब आप थ्योरी को जान लेते हैं तो आप प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखेंगे जो आपको किसी भी गोल को बनाने और उसे हासिल करने में हेल्प करेगा। जब आप पावर को कैसे इस्तेमाल करना है वो सीख लेंगे तो आप अपनी जीवन में प्यार, पैसा और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। इस बुक का लास्ट चैप्टर आपको पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगी और कैसे आप अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके सभी सकारात्मक चीजों को अपने जीवन में खींच सकते हैं, ये भी बताएगी। इस समरी में आप सीखेंगे कि जीवन में सब कुछ मुमकिन है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। पावर क्या है? जीवन में दोनों सकारात्मक और नेगेटिव साइड होते। अगर कोई शख्स ऐसी जीवन जीता है जो सकारात्मक एनर्जी से भरपूर है तो वह खुश और सफल होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स खुद को नेगेटिव बातों से घेरने का फैसला करता है तो उसका जीवन खुशहाल नहीं होगा, वो दुखी रहेगा और बिल्कुल खुश नहीं होगा। एक सीक्रेट पावर है कि पहला शख्स खुद को सकारात्मक चीजों के साथ खुद को घेर लेता था। यही है प्यार की ताकत। जैसे आप पावर ऑफ ग्रेविटी को नकार नहीं कर सकते, वैसे ही आपको कभी भी प्यार की ताकत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आप भी प्यार के कारण ही हैं। आप जो काम करते हैं उससे प्यार क्यों करते हैं और आपके सपने बड़े क्यों हैं? उन सभी इन्वेंशन के बारे में सोचिए जिसे इंसान ने बनाए हैं। इंसान के हॉबी और हुनर के कारण ही ये सब इन्वेंशंस हुए हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी चीज से प्यार नहीं करते तो आप हर सुबह उठकर काम पर नहीं, या आप जो काम करते हैं वो हर दिन नहीं करते। अगर प्यार ही वो रास्ता है जिससे आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं वो पा सकते हैं, तो आपके पास पहले से ही सब कुछ क्यों नहीं है? जवाब आसान है मेरे दोस्त। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने जीवन के हर दिन और हर सेकंड में प्यार के ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। जब आप हमेशा प्यार की ताकत को इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास सब कुछ खिंचा चला आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं आपको अपनी जीवन से वही वापस मिलता है। अगर आप दुनिया में प्यार फैलाते हैं तो आपको अपने हेल्थ, अपने काम और अपने पर्सनल जीवन से बहुत सारा प्यार और पावर मिलेगा। एक औरत थी, हम उन्हें नाम देते हैं सारा। उनकी जीवन बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे और उनका अपने पति के साथ बहुत ही खराब रिश्ता था। 20 साल की मुश्किल जिंदगी के बाद उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था और बच्चों की देखभाल के लिए पैसे भी नहीं दिए थे। सारा के पास पैसे नहीं थे और पूरी तरह टूटने के बावजूद कभी भी दुनिया में किसी के खिलाफ कोई गुस्सा या बुरा महसूस नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने थॉट्स और फीलिंग्स को सकारात्मक रखने की कोशिश की, भले ही उनका अपना जीवन बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। हालांकि उनके हस्बैंड एक बेहद बुरे इंसान थे, लेकिन सारा ने उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा। वो हमेशा सकारात्मक इरादों के साथ उनके बारे में बात करती थी। वो सबको बताती थी कि वो एक परफेक्ट आदमी से शादी करने और यूरोप की सड़कों पर घूमने का सपना देख रही हैं। सारा के पास यूरोप का सफर करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह से पासपोर्ट ले लिया था और वहां जाने के लिए छोटी मोटी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो प्यार की एनर्जी फैला रही थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपनी जीवन से वो सब हासिल करना चाहती थी जिसकी उन्हें अपने जीवन में तलाश थी।
सारा की एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई जिनसे उन्होंने जल्द ही शादी कर ली। और पता है क्या, उनका नया पति स्पेन से है, जिसके कारण सारा को यूरोप में जाने का मौका मिला और यूरोप में रहने का मौका भी। वो अब स्पेन में एक ऐसे घर में रह रही हैं जिसके सामने समुंदर है। क्या ये उनके सपने का सच होना नहीं है? अगर आप प्यार के पावर को इस्तेमाल करते हैं तो आप भी अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर चीज के बारे में परेशान होने के बजाय में हर पल प्यार करने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास सकारात्मक वाइब या एनर्जी भेजिए। आपको इससे इतनी ज्यादा सकारात्मकता मिलेगी जितना आपने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। यही है प्यार अपने जीवन का पावर। भावनाओं की शक्ति, द पावर ऑफ फीलिंग्स या महसूस करना ही एक ऐसा काम है जिसे हम हमेशा नॉन स्टॉप कर रहे होते हैं। जब आप सोते हैं तो आप सोचना बंद कर सकते हैं, लेकिन तब भी ठंडा, गर्म, खुश या परेशान महसूस करना नहीं छोड़ते हैं। आप में दोनों अच्छी और बुरे फीलिंग्स हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में भरपूर प्यार है तो आप में अच्छे फीलिंग्स ज्यादा होंगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन में प्यार की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप में सिर्फ बुरे फीलिंग्स ही भरे होंगे। आप जैसा महसूस करते हैं वो आपके जीवन को वैसा ही बनाता है। जब आप ज्यादा अच्छी फीलिंग्स रखने की कोशिश करते हैं तो आप में सकारात्मक सोच ज्यादा होती है और आप ज्यादा सकारात्मक रिजल्ट्स पा सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अपना काम कर रहा होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हर दिन आपके अंदर एक ही सोच आती है, मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं है। चाहे वो कुछ भी करे, ये सोच आपको अपने बॉस के बारे में हमेशा नेगेटिव महसूस करने के लिए कहता है। इससे आप उसके साथ अपना रिश्ता बुरा कर लेंगे, भले ही वो आपसे अच्छा बनने की कोशिश क्यों न करें। लेकिन अगर आप जागते हैं और इस सोच के साथ अपना दिन शुरू करते हैं, मेरी कंपनी में मेरे कलीग्स सबसे अच्छे हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। आप हर दिन एक्साइटेड और ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करने जाएंगे। आपकी अपनी कंपनी में सभी के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे। आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा सिनेरियो कौन सा है, पहला या दूसरा? बेशक दूसरा सिनेरियो सबसे अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि आप एक सकारात्मक सोच और एक सकारात्मक फीलिंग के साथ काम करने जाते हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाता है। आपके काम करने की जगह तो वही है, लेकिन सकारात्मक होने से सब कुछ बदल जाता है। आपको अपने जीवन के बारे में सिर्फ ठीक महसूस नहीं करना है, बल्कि अच्छा और सकारात्मक महसूस करना है। अगर आप खुद में सच्चाई के साथ सकारात्मक फीलिंग्स नहीं ला पा रहे हैं तो आप प्यार की ताकत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आज से अपने जीवन में ज्यादा सकारात्मक फीलिंग्स लाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए और याद रखिए कि ऐसा करने से आप खुशियाँ, अच्छी हेल्थ और ज्यादा पैसे लाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ओर खींच रहे हैं। शक्ति और सृजन, पावर एंड क्रिएशन। पिछले चैप्टर में आपने सीखा कि जैसी जीवन आप चाहते हैं उसके लिए प्यार और फीलिंग्स बहुत ही जरूरी हैं। इस चैप्टर में आप उन स्टेप्स को जानेंगे जो आपके बिजनेस, पर्सनल जीवन या हेल्थ के मामले में वो सब पाने में हेल्प करेगा जिनकी आपको चाहत है। स्टेप 1, कल्पना करना। आपको नीचे बैठने की जरूरत है। अपना सारा ध्यान फोकस कीजिए, फिर कल्पना कीजिए। आप जो चाहते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। स्टेप 2, इसे महसूस करना। अपने कल्पनाएशन में प्यार के पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। आप जिसे प्यार करते हैं, आपको जिस काम से प्यार है और आपको चीज से प्यार है, आपको अपने फीलिंग्स में इन सबको रखने की जरूरत है। लास्ट स्टेप, हासिल करना। आप कल्पना करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपको किससे प्यार है। लॉ ऑफ नेचर यानी प्रकृति का नियम अपना जादू बिखेरना शुरू कर देगा ताकि आपको वो सब मिल जाए। आइए एक दूसरी औरत का एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम एमी नाम देते हैं। एमी ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वो जॉब के लिए कोशिश कर रही थी। वो महीनों तक जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी जॉब नहीं मिली।
सबसे मुश्किल काम जो उन्होंने अपने स्ट्रगल के दौरान किया था वो था एक जॉब का कल्पना करना, जबकि उनके पास कभी भी जॉब नहीं थी। हर दिन वो अपनी डायरी में लिखती थी कि वो फ्यूचर में मिलने वाली किसी भी जॉब के लिए खुश और एहसानमंद हैं। उन्होंने सोचा कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन एमी को कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो जॉब्स के लिए इतना ज्यादा कोशिश कर रही है तो वो दुनिया को बता रही है और जोर देकर कह रही है कि वो बेरोजगार हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन्हें ज्यादा बेरोजगारी देगा। एमी ने अपनी सोच और फीलिंग्स को बदलने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने अपना जीवन ऐसे जीना शुरू कर दिया जैसे कि उनके पास पहले से ही जॉब थी। एमी ने हर रोज सुबह जल्दी उठने के लिए अपना अलार्म सेट किया, जैसे जॉब्स वाले लोग करते हैं। अपनी डायरी में ये लिखने के बजाय कि वो अपनी फ्यूचर की जॉब के लिए एहसानमंद हैं, उन्होंने लिखा कि वो अपनी जॉब में कितनी खुश थी और वो अपने अच्छे कलीग्स के लिए भी बहुत एहसानमंद हैं। एमी ने अपनी नई जॉब के लिए अपने ड्रेस की भी प्लानिंग की और सैलरी के सेविंग के लिए बैंक अकाउंट भी खोले। 2 हफ्तों में ही एमी को अपने एक दोस्त से कॉल आ गई जिसमें उसने एमी के साथ काम करने की इच्छा जताई। वो अपने जॉब इंटरव्यू में गई, अपना बेस्ट इंटरव्यू दिया और जॉब भी मिल गई। अब उन्हें अपने ख्यालों के जॉब के बजाय उस जॉब के साथ जीने का मौका मिल रहा था जिसे वो अपनी डायरी में लिखती थी। पावर ऑफ क्रिएशन का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको एमी की तरह ही करने की जरूरत है।